हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इंडस रेंजर। मैं आज आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ सिंटेक्स की एरर की क्वेश्चंस। जैसा हम लोग अपने चैप्टर्स कंप्लीट करते जा रहे थे, उनमें रूल्स पढ़ते जा रहे थे, आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि सिंटेक्स में से क्वेश्चंस एरर के फॉर्म में कैसे एग्जाम में आते हैं। तो जो मैंने आपको रूल्स कराए हैं उसमें से थोड़ा हटके थोड़ा और रूल्स भी हैं इसमें, तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो मैम ने कराया नहीं है। देखिए, रूल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। उसके अलग अलग फॉर्म में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपको देखने हैं। आज मैं एरर के फॉर्म में आपको कराऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है मिस्टर मिश्रा विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर प्रेजेंट एट द स्टेशन, ठीक है। फिफ्थ, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। एरर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको ये जो नंबर दिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर आपको रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड में से ए बी सी डी, उसमें फर्स्ट में एरर है कि सेकंड में, आपको उस पर क्लिक करना होगा, ठीक है, या टिक करना होगा। वेदर कोई सा भी आपका पैटर्न हो सकता है एग्जाम में, ऑनलाइन की ऑफलाइन। तो आपको जैसे किसी भी पार्ट में एरर लग रहा है, आपको लग रहा है मिस्टर मिश्रा में ही एरर है, तो आप वहाँ पे 1 में एरर करेंगे। तो इसके 4 ऑप्शन रहेंगे ए बी सी डी, तो उसमें दिया रहेगा 1 2 3 4। तो आपको लग रहा है कि 1 में एरर है तो आप ए पे करेंगे, ठीक है। ऐसे आपके आंसर्स होने चाहिए। तो अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस हम लोग ले रहे हैं, अगर आपको लग रहा है इसमें कि किसी में एरर नहीं है तो आप नो एरर का फिफ्थ ऑप्शन करेंगे, ठीक है। वहाँ पे ए बी सी डी ई भी दिया होगा जिसमें फिफ्थ नंबर होगा नो एरर का। अगर आपको सेंटेंस में एरर नहीं लग रहा है तो आप फिफ्थ पे करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि एरर के क्वेश्चन आए हैं तो आपकी एरर्स होंगी ही होंगी। आपको ध्यान देना है विद केयरफुली कि नो एरर के भी क्वेश्चंस आते हैं, कि सेंटेंस पूरा सही रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं मिस्टर मिश्रा। अब यहाँ पे मैं सिंटेक्स का करा रही हूँ तो शायद आपको बस ये याद रहेगा कि वर्ब की ही इसमें एरर्स होंगी, लेकिन जब आप मिसलेनियस करेंगे कि आर्टिकल का भी कर रहे हैं, प्रेपोजिशन का भी कर रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, या प्रैक्टिस करेंगे तो सब निकल जाएगा। लेकिन आपको आज पता है कि वर्ब की एरर है, ठीक है। क्या पढ़े थे हम लोग सिंटेक्स में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट और वर्ब की एरर्स होंगी इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने फर्स्ट सेंटेंस को या सब सेंटेंस को लेते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा मिस्टर मिश्रा विद हिज वाइफ। देखिए इस सेंटेंस में विद लगा हुआ है, ठीक है। मैंने बताया था, जैसे मैंने बताया था अलॉन्ग विद, ये सब कराए थे इन एडिशन टू, वो 4 वर्ड्स ऐसे थे। एक्सेप्शन नंबर 3 था, वो 4 वर्ड्स थे जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब लगनी थी। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ विद दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 पर्सन की बात हो रही है। मिस्टर मिश्रा, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, 3 पर्सन है। तो जहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, इस टाइप की एरर हो कि 3 पर्सन की बात हो गई है, तो जो आपकी वर्ब लगेगी वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लगेगी। और फर्स्ट पर्सन आपका क्या है यहाँ पे, फर्स्ट सब्जेक्ट मिस्टर मिश्रा, और आपकी वर्ब जो दी हुई है वर दी हुई है। और ये जो आपका मिस्टर मिश्रा है ये आपका सिंगुलर है। आपको देखने से ये सेंटेंस लग रहे होंगे कि मिस्टर मिश्रा भी है, हिज वाइफ भी है, चिल्ड्रन भी है, 2-3 बच्चे हैं, तो सब प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आ गई तो नो एरर आप लगा देंगे। नहीं, इस सेंटेंस में जब भी आप विद देखें और 2 सब्जेक्ट बाद में और पहले हो, तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब लगती है। तो मिस्टर मिश्रा यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी यहाँ पे सिंगुलर आएगी। तो कौन से पार्ट में एरर हुई, हमारी 4th पार्ट में एरर हुई, तो वर की जगह यहाँ पे वॉज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, ये वाला रूल मैंने कराया था अ लार्ज नंबर ऑफ, पहले हम लोग सेंटेंस पढ़ लेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड फॉर द जॉब इन द नेवी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब भी आपका सेंटेंस ऐसे स्टार्ट हो, अ लार्ज नंबर ऑफ, 2 तरह के मैंने सेंटेंस कराए थे, लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। ये तो 1 नंबर का हुआ, फिर दूसरे नंबर का कराया था द लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद सेंटेंस आपका प्लूरल ही रहेगा, तो आपकी जो वर्ब होगी उसी के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। जहाँ पे भी आप देख लें अ लार्ज नंबर ऑफ और आगे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी यहाँ पे प्लूरल ही होगी। अगर यहाँ पे होता द लार्ज नंबर ऑफ तो आपकी जो वर्ब होती वो सिंगुलर हो जाती। लेकिन इस सेंटेंस को, इस वर्ड को याद कर लीजिए, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी यहाँ पे प्लूरल ही होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ हैज, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव अप्लाइड। और आपकी कौन सी पार्ट में एरर हुई, सेकेंड पार्ट में। क्लियर।
आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड एरर क्या कह रहा है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ही केयरफुली इसको पढ़ें। बैड न्यूज़ ऑलवेज ट्रेवल फास्ट, ठीक है, जो बैड न्यूज़ होती हैं वो बहुत जल्दी फैलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे क्या करते हैं कि अब आपको ये देखने से, इसको ध्यान से देखिए, बैड न्यूज़, इसको आप समझ रहे होंगे कि प्लूरल है कि सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे आपको जो वर्ब है आपकी वो ऑलवेज नहीं है, ट्रेवल है, ये आपकी वर्ब है, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से फैलती है ये बुरी न्यूज़। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है इसको बस आपको अगर ये करने आ गया कि सिंगुलर है प्लूरल है तो आगे आप कर लेंगे। तो बैड न्यूज़ आप कभी सुने, न्यूज़ेस सुने? कभी नहीं सुने होंगे। न्यूज़ अपने आप में खुद ही एक सिंगुलर है। बैड न्यूज़ ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट आपका हुआ, ठीक है। तो आपका जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपके सब्जेक्ट में एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में अगर एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाती है। तो ट्रैवल की जगह यहाँ पे ट्रैवल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और होता, जैसे मैं बोलूँ कैटेगरीज, ठीक है, तो वहाँ पे आपके कैटेगरीज, जैसे कोई भी कोई भी सब्जेक्ट आपका जिसमें एस लगा रहता है वो देखने से प्लूरल लगे, हो भी प्लूरल, तो वहाँ पे आप ट्रैवल ही रखते। लेकिन यहाँ पे देखिए न्यूज़ अपने आप में एक सिंगुलर है, जिसकी फॉर्म वर्ब जो होती है, वर्ब की फॉर्म ट्रैवल सिंगुलर होती है, ना कि ट्रैवल। ट्रैवल एक प्लूरल वर्ड है, वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रैवल्स। तो आपके कौन से पार्ट में एरर हुई? थर्ड पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर इज एब्सेंट टुडे, ठीक। अब जैसा कि मैंने आपको द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वाला रूल कराया था सिंटेक्स में, उसमें मैंने क्या बताया था, अगर दो सब्जेक्ट हों और दोनों के आगे आर्टिकल लगाओ तो उनकी अलग अलग बात हो रही है। जैसे मैंने कराया था द वाइट एंड द ब्लैक कैट, द वाइट एंड द ब्लैक कैट, यानी कि एक काली बिल्ली है और एक सफ़ेद बिल्ली है। और एक ऐसे भी कराया था द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, प्रिंसिपल अलग है, सेक्रेटरी अलग है। लेकिन अगर आर्टिकल सिर्फ पहले वाले में लगाओ, जैसे मैं यहाँ पे लगाती द अकाउंटेंट एंड कैशियर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक की बात हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे दोनों में आर्टिकल लग गया है तो यहाँ पे अलग अलग है, यानी कि जो अकाउंटेंट है वो कैशियर नहीं है, अकाउंटेंट अलग है और कैशियर अलग है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर, एक अकाउंटेंट है और कैशियर है जो कि आज एब्सेंट है। तो जब दो पर्सन है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे किस पार्ट में एरर हुई? थर्ड पार्ट में। और आपका हो जाएगा यहाँ पे आर, कि दो पर्सन है जो कि अकाउंटेंट है और कैशियर है, वो आज एब्सेंट है, ठीक है। तो आर एब्सेंट टुडे, डन। नेक्स्ट, Many of the questions asked in the question paper was easy, ठीक है। अब इस वाले को आप, अगर आपको याद हो, ये मैंने कराया था लास्ट वाले में, मैनी ऑफ या MBA करके MBAFM ऐसे करके आपको ट्रिक बताई थी। उसमें मैंने बताया था कि मैनी वाले स्टूडेंट्स के आगे जब भी आपके प्लूरल सब्जेक्ट लग जाता है, यहाँ पे देखिए मैनी ऑफ द क्वेश्चंस प्लूरल लगा हुआ है, आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। देखिए याद हो आपको कि पहले इधर पार्ट कराया था, फिर बीच में कराया था, फिर इधर कराया था जिसमें सैनम था, फिर बीच में MBAFM, और इधर आपके थे समथिंग, एवरीवन, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, जो सिंगुलर होते थे। सेकंड जो कराए थे वो MBAFM कराए थे। तो उसमें जो मैनी था उसमें मैंने बताया था इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लगती है। तो मैनी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर एग्जाम में पूछे गए, वो बहुत इजी थे। तो यहाँ पे वर्ब आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि आपका क्वेश्चंस है तो प्लूरल है, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल लगेगी। तो यहाँ पे आपका एरर किस पार्ट में हुआ? फोर्थ पार्ट में, डन। नेक्स्ट, इफ आई वॉज, देखिए ये वाला मैंने नहीं कराया है, ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ये नहीं कराए थे, लेकिन आप इसको कर लीजिए।
क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए या आपको कोई एक्सरसाइज में सामने देखने को मिल जाए, तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। इफ बहुत ईजी है ये वाला, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर। ब्लंडर मतलब मिस्टेक, गलती। यहाँ पे कह रहा है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस गलती को कभी नहीं करता, ठीक है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, या फिर ऐसे बोले अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं तो वो सपोजिशनल होते हैं, कंडीशनल होते हैं। उनके साथ देखिए, आपको ये देखने में एकदम ऐसे लग रहा होगा कि आई के साथ तो वॉज लगता है तो ये सही होगा, लेकिन जब आपके ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इफ से स्टार्ट, तो आई के साथ हमेशा वर लगती है, वर्ब। ये याद कर लीजिए कि इफ आई है तो उसके साथ वर्ब जो आपकी होगी वर यूज होगी। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस मिस्टेक को कभी नहीं दोहराता या करता, ठीक है। तो सेंटेंस किस पार्ट, कौन से पार्ट में एरर हुई हमारी? फर्स्ट पार्ट में। डन। नेक्स्ट, द मेजॉरिटी ऑफ लेबर्स इज डिमांडिंग एन इंक्रीज इन वेजेस। ये वाला भी नहीं कराए थे, इसमें देख लीजिए जहाँ पे भी आपका सेंटेंस आ जाए ये वर्ड आ जाए द मेजॉरिटी, ठीक है, और उसके बाद आपकी प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ लेबर्स, अब यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी क्या होगी? प्लूरल होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आर डिमांडिंग। किस पार्ट में एरर हुई? सेकेंड पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, नन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अप्लाइंग फॉर द जॉब। अगर आपको याद हो, ये रूल मैंने कराया था सैनम वाले में, जिसमें आया था SAN, N फॉर नन कराए थे। तो वहाँ पे नन ऑफ में मैंने बताया था कि जो पास वाला सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब लगेगी। तो आपका ये आंसर निकल के सामने आ गया होगा, आप हैप्पी होंगे कि ईजी है। बस ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको ये याद होता चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आज कराया तो आपको कुछ तो लर्न हुआ होगा, फिर आप एक्सरसाइज करिए, फिर आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था नन वाले सेंटेंस का रूल कि नन के साथ जो पास वाला सब्जेक्ट हो उसकी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। फ्रेंड्स हमारा प्लूरल है, वर्ब हमारी सिंगुलर दी है, तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर हुई? थर्ड पार्ट में। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ये आपका क्लियर सेंटेंस है या फिर बोलिए कि फैक्ट वाला सेंटेंस है। ट्वाइस 12 आर 24। जैसे हम बोलते हैं 2 and 2 makes 4, ठीक है। मेक्स किस लिए लगा? वर्ब में एस लग गया है तो सिंगुलर हो गया, तो 2 and 2 makes 4। कभी इस टाइप से अदर सेंटेंस भी आ जाए 2 and 2 makes 4, तो वहाँ पे आप याद कर लीजिए 2 and 2 makes 4 होता है, ना कि 2 and 2 make 4। ऐसे ही ये वाला सेंटेंस है ट्वाइस 12, 12 को 2 बार काउंट करेंगे, 12 2 जा 24। तो यहाँ पे आर नहीं, सिंगुलर वर्ब होती है हमेशा, इज 24, ठीक है। ये नहीं कि आर 24। आप सोचेंगे कि 12 जो है डिजिट ज़्यादा है, प्लूरल में लग रही है तो आर सही होगा, ऐसे नहीं। ये फैक्ट वाला सेंटेंस है, इसको हमेशा हम सिंगुलर में काउंट करते हैं, ठीक है। तो ट्वाइस 12 इज 24। तो किस पार्ट में एरर हुई हमारी? थर्ड पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, इसको आप थोड़ा सा रोक करके आप इसको ध्यान से पढ़िए, आपको कहाँ एरर लग रही है। मैंने 9 कराया, उसी में से मिलता जुलता है, करिए। देखिए यहाँ पे सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द प्लेस टुमारो। आपको लग रहा होगा कि जैसे यहाँ पे विजिटर्स है, मैंने एवरी कराया है, मैनी कराया है, तो सेवरल पे आप फोकस कर रहे होंगे। यहीं पे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, गलती करते हैं। सेवरल विजिटर्स कि बहुत सारे विजिटर्स हैं, तो इसको आप एवरी, ईच, मैनी किसी से मत लीजिए। ये एक आपका एकदम एक्सेप्शन वाला रूल है, जहाँ पे भी आप सेवरल पा जाएं तो इसको आप सिंगुलर ना काउंट करें। सेवरल विजिटर्स, बहुत सारे विजिटर्स हैं, आर एक्सपेक्टेड टू द विजिट टू प्लेस टुमारो, ठीक है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस प्लेस को देखने के लिए कल, ठीक है, आशा रख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो वर्ब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी होगी। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, वर्ब भी आपकी प्लूरल लगी हुई है, तो आपका किस पार्ट में एरर हुआ? किसी पार्ट में एरर नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? फिफ्थ, दैट इज नो एरर। तो देखा आपने कितना इजी होता है। जैसा अगर आप रूल पढ़ते रहेंगे तो आपको एक्सरसाइज करनी भी बहुत इजी हो जाएगी। बस ये है कि आप प्रैक्टिस करें। आपने रूल्स फॉलो किए, मैंने आज आपको समझाया, आज आपको इजी लग रहा होगा। ऐसे आप एक्सरसाइज करिए, रूल पढ़िए, एक्सरसाइज करिए, रूल पढ़िए। सिंटेक्स का एक चैप्टर आपका डन।
तो ऐसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फिर से मैं लेकर के आऊँगी आपके लिए नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक, ठीक है। फिर ओके देन बाय।